नमस्कार साथियों, मैं आपका अरविंद आपके अपने परिवार विजय पथ गुरु पर स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रस्तावना, जो पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम आज प्रस्तावना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रस्तावना बात करेंगे कि प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना का अर्थ क्या है। तो प्रस्तावना का अर्थ मेरे साथ, प्रस्तावना का अर्थ क्या है। सबसे पहले प्रस्तावना का अर्थ क्या है। प्रस्तावना का अर्थ है कि प्रस्तावना है ना, हमें अपने संविधान का परिचय देती है। क्या? संविधान का परिचय देती है। संविधान का क्या परिचय देती है कि हमारा संविधान है ना, जैसे तैयार किया गया है कि एक किस्म से ये संविधान की कुंजी है। इस सबसे पहले हमें संविधान के बारे में अगर पढ़ना है ना, तो हमें प्रस्तावना के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए इसे प्रस्तावना को संविधान की का परिचय कहा जाता है, या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, क्या संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी कहा जाता है, की कहा जाता है प्रस्तावना को। ये ध्यान रखने के लिए बात करेंगे कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान में कब जोड़ा। तो सबसे पहले प्रस्तावना को का जो प्रस्ताव है ना, सबसे पहले प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर, जो उद्देशिका प्रस्ताव है ना, उद्देशिका प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका प्रस्ताव। सबसे पहले उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या मेरे साथियों बताने की कोशिश करें, इसमें बताने की आप कोशिश करें कि उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया। पूछ ले कहाँ पर पेश किया? तो संविधान सभा में, संविधान सभा में पेश किया, संविधान सभा में पेश किया। इसे स्वीकारा कब गया? इसे स्वीकारा अर्थात इसे मान लिया कि हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए। तो इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना की मांग को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी, उसे स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। अब कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान में जोड़ा कब गया मेरे साथियों? प्रस्तावना को भारतीय संविधान में जोड़ा कब गया? तो संविधान में जोड़ा कब गया? तो भारतीय प्रस्तावना है, इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया कब? 26 नवंबर 1949 को इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस प्रस्तावना को सबसे अंत में जोड़ा गया था संविधान में। पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है, कि प्रस्तावना का विचार मेरे साथियों बताने की कोशिश करें। इस वीडियो को पूरा देखें कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से हमने प्रस्तावना का विचार लिया। और जो वे शब्द थे कि यूएसए से कौन से लिए? हम भारत के लोग जो शब्द है, ये हमने किससे लिए? यूएसए देश से लिए। यूएसए में कहते हैं हम यूएसए के दोस्त, यूएसए के लोग, और हमारे देश में कहा जाता है हम भारत के लोग। तो हमने जो ये विचार लिए हैं प्रस्तावना के, वे यूएसए से लिए हैं। और भाषा पूछा जाए तो प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? तो मेरे साथियों, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार लिया यूएसए से, विशिष्ट भाषा ली ऑस्ट्रेलिया से, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब बात करेंगे क्या हमारी जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हो सकता है?
तो जी हाँ, हो सकता है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। किसके ऊपर हुआ? ये प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में, कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्या 3 शब्द जोड़े गए? एक शब्द था अखंडता, अखंडता शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, और समाजवादी शब्द जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द जोड़े गए। धर्मनिरपेक्षता का ही दूसरा नाम है पंथ निरपेक्षता। क्या मेरे साथियों? पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता का दूसरा नाम है, अर्थात किसी भी राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, कोई भी राज्य के लोग कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, अर्थात कोई राज्य के धर्म नहीं होगा, मान्यता नहीं मिलेगी किसी भी धर्म को। 42वें संविधान संशोधन की एक और बात है कि इसे लघु संविधान कहा जाता है भारत का। इस संशोधन को लघु संविधान के नाम से पुकारा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है मेरे साथियों, कि हमारे प्रस्तावना में एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां, जिसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता था। अब बात करेंगे कि जो प्रस्तावना है उसके ऊपर हमारे बहुत से बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने अपनी राय प्रकट की, अपने मत दिए। तो कौन कौन वे नेता थे जिन्होंने मत दिए और किन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? तो एक थे के.एम. मुंशी साहब, के.एम. मुंशी। इन्होंने क्या कहा प्रस्तावना के बारे में? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना है ना, राजनीतिक जन्मदात्री है, राजनीतिक जन्मदात्री, राजनीतिक जन्मदात्री। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान की राजनीतिक जन्मदात्री, अर्थात प्रस्तावना हमारे संविधान में राजनीति को उत्पन्न करती है। बात करेंगे सुभाष कश्यप की। सुभाष कश्यप साहब ने क्या कहा था? तो सुभाष कश्यप ने कहा था कि यदि संविधान शरीर है, यदि संविधान शरीर है, यदि संविधान बॉडी है, शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा है, आत्मा है। कि सुभाष कश्यप साहब ने कहा था यदि संविधान भारत का संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। एक थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने क्या कहा था हमारी प्रस्तावना के बारे में? प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, कि प्रेम्बल प्रस्तावना कि मेरे साथियों प्रस्तावना है ना, वो संविधान की क्या है? मूल आत्मा। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। क्या है मेरे साथियों? संविधान की मूल आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। अब एक चीज में आप कंफ्यूज होंगे कि प्रस्तावना को तो कहते हैं संविधान की कुंजी या संविधान की और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं मेरे साथियों। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। ये मत किसके थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ये मत थे, ये वाक्य थे कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, लेकिन प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना जी हमारे संविधान का परिचय देती है। तो
यही थी आज की क्लास। अतः आपसे निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप मेरा हौसला बुलंद करोगे ना, तो मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया चीज़ या बढ़िया बढ़िया टॉपिक के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय विजय पथ गुरु। धन्यवाद।